चाहिए, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए। प्लीज सपोर्ट आवर एजुकेशन सिस्टम। जी, हम समझ सकते हैं आपके दिलों में किस प्रकार से ये जो सारी चीजें उबाल मार रही है। कहाँ से आई है, क्या नाम है, ये तो बताइए। मेरा नाम समृद्धि है, मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर से आ गई है? जी, अकेले आई हूँ, 17 उम्र है। मम्मी ने कहा कि भाई अभी बहुत छोटी हो ऐसी चीजों के लिए, इस सबको सपोर्ट मत करो, अभी अपने घर में रहो। मेरा कल बर्थडे है, 20 जुलाई मेरा बर्थडे है। मम्मी ने बोला हम लोग बर्थडे मनाएंगे, अरे केक काटो, मस्त पार्टी करेंगे, बढ़िया खुश। ठीक है, मैंने बोला मुझे ऐसे बर्थडे नहीं मना रहा। एक इंसान वहाँ भूखा मर रहा है और यहाँ पे मैं ऐसे बर्थडे बनाऊं? क्यों बनाऊं मैं बर्थडे के लिए पहले ही विश करता हूँ और आपको मैं आपको मैं अपना बर्थडे मना रही हूँ, ऐसे मना रही हूँ, मैं हंगर स्ट्राइक कर रही हूँ। कर भले एक दिन का, तो जितने दिन के लिए जिंदा हस्ती करूंगी मैं, भले जितनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, मैं सपोर्ट करूंगी। मेरा सपोर्ट कोई करे या ना करे, देखिए ये बुरी चीज थोड़ी सी है जेंजी में कि एक चीज को ट्रेंड समझ लेते हैं और थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। आई वांट द यूनिटी, प्लीज प्लीज प्लीज। जब तक एजुकेशन सिस्टम से कोई जवाब नहीं आता है, इस ट्रेंड को खत्म नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर इतनी ही अच्छी एजुकेशन सिस्टम है तो जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी सारे देशभक्त है, जितने भी सारे अंबानी अडानी सब है, उनके बच्चे इंडिया में पढ़े, इंडिया में पढ़ने चाहिए। मेरी बस यही आवाज है, जितने भी बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं उनको इंडिया में पढ़ो, अगर इतना ही अच्छा है। और अगर नहीं पढ़ा सकते तो जवाब दो जवाब, सही है मुझे जवाब, क्योंकि मैं युवा हूँ। मेरी मम्मी चाहती है बाहर जाके पढ़ूं, क्यों जाके पढ़ूं? मुझे इंडिया को डेवलप करना है, अकेले डेवलप नहीं करना है, पूरे इंडिया को लेके चलना है। मैं अकेले के लिए नहीं लड़ रही हूँ, पूरे इंडिया के लिए लड़ रही हूँ। भले मेरी आवाज छोटी है तब जाएगी, पर मैं जिस वे में हो सकता है उस वे में अपनी आवाज करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपके ऐसे बच्चे, क्रांतिकारी बच्चे, मैं आपकी बातों में जो आपका वो भक्ति भावना है उसको सुन करके कोई भी हिंदुस्तानी का दिल पसीज जाएगा। और जो आप चाह रही हैं शायद कहीं आज सरकार नहीं समझ पा रही है। सरकार तो बिजी है ना वर्ल्ड टूर करने में, कैसे समझेगी? मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो मैं किसी सरकार को, ये दोबारा बोल रही हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ करप्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। मैं किसी नेता को सपोर्ट नहीं करती, मैं किसी पार्टी को, रिलीजन को, किसी को नहीं सपोर्ट करती। मेरे लिए सब बराबर। मैं जो भी हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे, और किसी रिलीजन के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं। मैं घर से निकल रही थी, पहले मम्मी बहुत खुशी, अरे वाह मम्मी बहुत प्राउड कि भाई मेरी बच्ची जा रही है प्रोटेस्ट करने। पर उसके बाद थोड़ी देर 10 मिनट बाद कॉल आता है कि अरे यहाँ पे तो एंटी नेशनलिस्ट है, यहाँ पे तो टेररिस्ट है, यहाँ पे तो लाठी चार्ज होगा, गुंडे आएंगे उठा के मारेंगे, उसके बाद लाठी चार्ज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारी आवाज दब जाएगी। दब जाए आवाज, मैं अकेले आवाज उठाऊंगी। कुछ भी हो जाए, इस एजुकेशन सिस्टम को हमारा जवाब देना पड़ेगा। एक चीज बताइए, कितने देर से आप इस प्रोटेस्ट में घूम रही है? मेरा हो गया होगा 5-6 घंटे। 5-6 घंटा? हाँ। 5-6 घंटा आपने ऑब्जर्व किया। हाँ। तो कैसा लग रहा है माहौल जो पहली बात बताया गया था? पहली बात तो सारी पूरी जितनी मीडिया, बहुत बड़ी बड़ी मीडिया कवर कर रही है, यहाँ पे टेररिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, पता नहीं कितना घूस खाते हैं, पता नहीं क्या। कभी तो बच्चों की बात सुन लो। अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? हम ही लोग आने वाली पीढ़ी है। अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे, अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम भी खत्म हो जाओगे धीरे धीरे। इतना समझ लो, अपना झाल मुड़ी मेलोडी से आगे बढ़ जाओ यार। जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट का मतलब सीखो। जैसे इनको देख लो, ये किसी भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आप सीखो जर्नलिज्म होता क्या है, यूनिटी में खड़े रहो, किसी को सपोर्ट मत करो। देखा, जब देश दिल में होगा ना तो दुकान नहीं चलाएंगे, वो न्यूज व्यूज नहीं देखेंगे, वो समस्याओं की बात करेंगे। न्यूज में तो आ ही नहीं रहा है, और जो आ रहा है वो अगेंस्ट आ रहा है। मेरी मम्मी तो मुझे वीडियो भेजी, अरे ये देखो, तुम देखो कितना अगेंस्ट है। सोनम वांगचुक अरे वीडियो में तो था ही नहीं, वो तो ढोंग कर रहा है। अरे वो IIT नहीं था, ढोंग कर रहा है। न्यूज चैनल में ये बात बोली गई कि वो IIT नहीं था, ढोंग कर रहा है। ठीक है, नहीं था IIT, तब भी हमारे साथ खड़ा तो है ना। हमारे लिए भी भूखा रह रहा हो, किसी के लिए भूखा रह रहा है। मम्मी ने बोला क्या तुम्हारा आगे कुछ कर जाता है क्या? सोनम वांगचुक कुछ भी कर जाते। सॉरी मैं रिस्पेक्ट से बोलना चाहती हूँ सर, कुछ भी करना चाहते। पहली बात तो वो हम लोग के लिए खड़े हैं, हम लोग को भी उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वी हैव टू बी यूनाइटेड। और कैसे नहीं किया उन्होंने? सेना के लिए अपना योगदान दिया है, समाज के लिए दिया है, लद्दाख के लिए दिया है, और शिक्षा के लिए भी दे रहे हैं। उनके शिक्षा के लिए सर्वोच्च दे दिया। 5 से 75% पासिंग रेट करा है उन्होंने। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, पहली बात तो बिना नॉलेज के अपना फालतू का ज्ञान मत दे, और अगर नॉलेज है तभी बोले। और प्लीज 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 इस प्रोटेस्ट को प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि अगर युवा नहीं बढ़ेगा तो इंडिया घुस जाएगा। इंडिया नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है।
भाई इतना ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है तो आओ ना एजुकेशन पढ़ो। पानी दीजिए, एक पानी इनको दीजिए। कोई बात नहीं।